अस्सलाम वालेकुम जी। एमएसजे रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और बैरिया इनक्लेव आप लोग कमेंट्स के अंदर करते रहते हैं कि भाई वहाँ का भी कोई हमें कमाल का घर दिखाया जाए। तो आज मौजूद हूँ व्यूअर्स मैं इस सुपीरियर क्वालिटी एक कनाल के सेमी फर्निश्ड डिज़ाइनर घर के ऊपर, जिसका बिजली का बिल भी बिल्कुल ज़ीरो है। और ये घर जो है ये 15 kVA सोलर पैनल इंस्टॉल के साथ आपको देखने को मिलता है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का लेआउट प्लान, कमाल की फर्निशिंग। और व्यूअर्स इस घर के अंदर आपको मिलते हैं 7 बेडरूम्स। और लोकेशन की अगर बात करें तो बैरिया इनक्लेव से कौन सा बंदा है जो वाकिफ नहीं है, क्योंकि ये घर फ्रंट ओपन है, मार्गला फेसिंग है, खूबसूरत माउंटेनस टेरेन है आसपास और बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट के अंदर बैरिया इनक्लेव, जिसमें जू बिल्कुल करीब है, कमर्शियल एक्टिविटीज बिल्कुल पास है और मेन बुलेवर्ड के ऊपर ये घर बना हुआ है। अगर आप रैंप स्पेस देखें इस घर की तो सारी ये जो लाइन है ये सुपीरियर लाइन है इस क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में, जहां पर आपको एक्सटेंडेड रैंप स्पेस मिलती है। तो आपकी गाड़ियां जो है वो रोड पे नहीं खड़ी होती, आपकी गाड़ियां अगर घर में ज्यादा आती हैं तो आप यहां पर भी खड़ी कर सकते हैं भाई। तो 2 गाड़ियां यहां पर खड़ी होती हैं। एक्सटीरियर गार्डन बड़ा ज़बरदस्त है और उसके साथ अंदर भी आपके पास 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मौजूद है। इस घर के अंदर व्यूअर्स बहुत खूबसूरत लाइंस हैं, जैसे कि डबल हाइटेड आपको लॉबी स्पेस देखने को मिलती है, हॉलो स्टेयर के स्टेप्स मिलते हैं और इवन जो सर्वेंट क्वार्टर्स भी हैं व्यूअर्स वो भी आपको बेसमेंट के अंदर दिए गए हैं, ताकि इस घर का जो लेआउट प्लान है वो बेहतर से बेहतर किया जा सके। अब आपको भी पता है, क्योंकि ये घर ट्रिपल स्टोरी है, तो आपको भी पता है कि भाई कितना खर्चा आजकल होता है बेसमेंट बनाने के अंदर, क्योंकि 18 इंच की आपको आरसीसी वॉल देखने को मिलती है इस घर की बेसमेंट के अंदर। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा ऑनर मेड हाउस है, चूंकि ये इस पे किया गया है, क्योंकि ये घर अपने लिए बनाया गया था, तो अब उनको ये घर बेचना पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स अगर इस घर की मैं आपको डिमांड बताऊं तो वो है 13 करोड़ 85 लाख रुपया। ये गाड़ियों की स्पेस चेक कर लें, ट्रेवर्टाइन मार्बल लगा हुआ है पूरे के पूरे फसाड के ऊपर। एक्सटीरियर गार्डन आपके पास मौजूद है जहां पर आप शाम के टाइम बैठ सकते हैं और ये खूबसूरत स्टेप्स हैं जो आपको इस घर के अंदर लेके चलते हैं। तो व्यूअर्स अभी जल्दी से बढ़ते हैं इस लग्जरियस एक कनाल ट्रिपल स्टोरी के घर के अंदर, जिसका बिजली का कोई बिल ही नहीं है, और मैं जाके आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर और क्या क्या मैजिक छुपा हुआ है। व्यूअर्स अब एंटर होते हैं इस लग्जरियस एक कनाल के घर के अंदर। और भाई मेरा नहीं ख्याल कि आपने बैरिया इनक्लेव के अंदर ना कोई इस तरह की प्रॉपर्टी देखी होगी। प्रॉपरली सॉलिड, क्या खूबसूरत वर्कमैनशिप है, क्या जबरदस्त किस्म का लेआउट प्लान है कि भाई 7 बेडरूम्स आपको देखने को मिलते हैं, प्रॉपर फुल बेसमेंट देखने को मिलती है और बेसमेंट में ये आपके 2 सर्वेंट क्वार्टर्स भी हैं। ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो 2 बेडरूम्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं और जो सामान आप घर के अंदर देख रहे हैं ना भाई, वो फुली फर्निश या सेमी फर्निश उसको आप कंसिडर करें, वो इस प्राइस के अंदर शामिल है। और किचन की खूबसूरती चेक करें, ओ हो, इतना नीट एंड क्लीन किचन देखे हुए अरसा हो गया भाई। सबसे पहले व्यूअर्स हम एंटर हुए हैं इस खूबसूरत मेन एंट्रेंस से और एंट्री के ऊपर ही आपको मिलती है ये खूबसूरत डबल हाइट। वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत स्टाइलिंग है, क्या जबरदस्त क्लीन लाइंस है। और यहां पर आपको एक ट्रेवर्टाइन मार्बल की कंप्लीट फीचर्ड वॉल देखने को मिल जाती है। बेसमेंट आपके पास फुल मौजूद है, रास्ता जाने का, पाउडर स्पेस आपके पास है और हॉलो स्टेयर के स्टेप्स हैं मार्बल के, जहां से आप जाते हैं इस घर के ऊपर। और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि यहां पर ना ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज किया गया है, तो आपकी जो नजर है ना वो कहीं रुकती नहीं है, बल्कि आपको एक वाइड व्यू देखने को मिल जाता है। सॉलिड में आपके पास ऐश वुड में दरवाजा है मेन, उसके साथ आपके पास मौजूद है व्यूअर्स इस घर का सबसे खूबसूरत पार्ट, जो कि हार्ट ऑफ द हाउस है, द ब्यूटीफुल ड्राइंग एरिया और उसके साथ कमाल का डाइनिंग एरिया। ये क्लास चेक करें भाई। अब ये फर्नीचर भी इसके साथ आपको इस प्राइस के अंदर देखने को मिल जाएगा। जितनी भी टाइल्स आप देख रहे हैं ये एस अब्दुल्ला की हैं और उसके साथ रग्स मौजूद हैं, कर्टन्स हैं, शैंडलियर बड़ा ज़बरदस्त लगा हुआ है और एक अच्छी कूजी स्पेस है जो आपको इस घर को यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ ड्राइंग एरिया। अगर आप इसको लंबा भी करना चाहते हैं ना, मतलब डाइनिंग आप शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये पूरा एक बड़ा हॉल बन जाता है। तो आपके अगर ज़्यादा मेहमान आते हैं घर के अंदर तो ऑब्वियसली ये ड्राइंग एरिया एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन इसको जो पर्पसली बनाया गया है वो डाइनिंग प्लस ड्राइंग बनाया गया है, ताकि जेड़े मेहमान भाई जी इतने बैठे ने इन्होंने रोटी खा हुए थे। चिलर आपके पास मौजूद है, खूबसूरत शैंडलियर आपको देखने को मिलता है और उसके साथ चिजल्ड ग्लास की एक प्रॉपर वॉल और यहाँ पे एक एंट्रेंस रखी गई है जिससे आप इसके अंदर एंटर हो सकते हैं।
अच्छा, मजीद ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, ये खूबसूरत प्रोफाइल लाइटिंग आपको गाइड करती हैं। जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर भी आपके पास देख सकते हैं आप खूबसूरत सोफास मौजूद हैं जो कि लेदर के अंदर हैं। आपके पास मौजूद है एस अब्दुल्ला की टाइल, बड़ी यहाँ पर बहुत प्यारी और बड़ी काफ़ी वाइड मीडिया वॉल भी देखने को मिल जाती है आपको। अच्छा, अब चलते हैं व्यूअर्स असल साइड पे। मतलब ये जो स्पेस है ना, एक तो ये स्लाइडिंग डोर यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो जो किचन है ना उसको आप क्लोज भी रख सकते हैं। और अगर आप पीछे होकर देखें तो ये ट्रांसपेरेंट डोर्स हैं जिसमें ग्लास लगा हुआ है, तो एक सेमी ओपन किचन की भी आपको लुक देखने को मिलती है, जिसके बिल्कुल इन द मिडल आपको मिलता है आइलैंड भी एक ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल है जिसपे आप बच्चों को यहाँ पे रोटी टुक्कर खवा सकते हैं। भाई बड़ा ज़बरदस्त किस्म की स्पेस, छोटा सा बीच में डाइनिंग बिल्ट इन, इसको आप आइलैंड भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पानी शानी धोने वाला सेटअप है, मार्बल काउंटर टॉप आपको देखने को मिलता है। और ये वाहिद किचन है जो कि फुल वाइट के अंदर है, तो एक बड़ी अच्छी वाइट स्टोन है, इसमें ओवंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बड़ा अच्छा सलीके से साफ सुथरा रखा हुआ बड़ा किचन आपको देखने को मिलता है। इसके साथ एक ग्रीजी किचन भी देखने को आपको मिल जाता है, तो वो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि थोड़ा सामान पड़ा है। लेकिन यहाँ पर आते हैं रेजिडेंशियल पार्ट की तरफ, तो भाई ये है जी एक बेडरूम, सूटेबल स्पेस, ठीक है, बड़ा बेडरूम है भाई। कनाल के घर का, एयर कंडीशन भी इंस्टॉल मिलता है। उसके साथ आपके पास बेड, साइड टेबल्स, इवन यहाँ पर सोफा चेयर भी आ सकती है, जैसे यहाँ पर मसाज चेयर पड़ी है, ये भी पार्ट ऑफ द डील है। आपको वॉक इन क्लॉजेट देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप वॉशरूम के अंदर आते हैं तो व्यूअर्स यहाँ पर आपको मिलेगा भाई बड़ा ज़बरदस्त वैनिटी, उसके साथ आपको मिलेगा शॉवर सेटअप, यहाँ पर आपके पास कमोड स्पेस और सब कुछ पोटा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्राउंड फ्लोर पर आपको मिल जाता है व्यूअर्स एक और बेडरूम। टोटल के 7 बेडरूम्स हैं इस घर के अंदर। ये चेक करें, ये मास्टर बेडरूम है भाई, क्या खूबसूरत सीलिंग लाइंस हैं। हाइट जो है वो सीलिंग की काफ़ी अच्छी रखी गई है, तो ओवरऑल आपको घर की लुक टॉलर लगती है, ब्रॉडर लगती है, वाइडर लगती है। बेड वॉल आप लोग देख सकते हैं, बेड की मेजरमेंट कितनी अच्छी रखी गई है कि भाई सलीके से प्रॉपर इन द मिडल आपका बेड आता है। साइड टेबल्स कंफर्टेबली आते हैं, छोटा सा टेबल यहाँ पर, और इतनी बड़ी स्पेस आपके पास खाली है जहाँ पर आप सोफा चेयर्स, बड़े बड़े सोफा, इवन एल शेप सोफा भी रख सकते हैं। वॉक इन क्लॉजेट अगेन, उसके साथ ये वॉशरूम है। डुअल बेस आपको यहाँ पर वैनिटी मिलता है। पोटा आपको फैसल पोटा देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा व्यूअर सेंचुरी जो कि एस अब्दुल्ला है उसकी फिटिंग्स, और यहाँ पर भी आपको ज़बरदस्त किस्म का शॉवर सेटअप जिसके साथ शॉवर कैबिन भी आपको देखने को मिलेगा। अब आखिरी मरहला क्या है भाई, आखिरी मरहला ये है कि इसके बाद मैं आपको लेके चलूँ इसकी बेसमेंट के अंदर। अब बेसमेंट वाला जो घर होता है ना, वो एक्साइटिंग इसलिए भी होता है कि उसके अंदर ऑप्शंस बहुत हैं कि भाई अगर आपका बड़ा ख़ानदान है और बजट कम है, ये देखें पाउडर रूम भी इसके अंदर मौजूद है, तो आप बेसमेंट वाला घर बाय करते हैं ताकि उसके अंदर मैक्सिमम मेहमान जो है वो इवन स्टे भी कर सकें। भाई यहाँ पर आपके पास चूँकि ग्रो वॉट का इन्वर्टर मौजूद है, ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई खर्चा नहीं है। आपका सोलर इंस्टॉल्ड है घर के अंदर 15 kVA का, तो जितनी मर्जी लाइटें जला के आप वीडियो बनाएं या जितनी मर्जी लाइटें जला के आप बैठें पूरा दिन घर पे, घर का जो बिजली का बिल है वो बिल्कुल ज़ीरो है। और इस घर की बेसमेंट इज़ इमैक्यूलेट भाई, इतना बड़ा हॉल आपको देखने को मिलता है। और शाइन चेक करें टाइल्स की, ये सारा जो हॉल है ना, ये बेसमेंट का यूजेबल हॉल है। इसमें मीडिया वॉल है, आप इसको सिनेमा बना सकते हैं, मल्टीपर्पज़ स्पेस है। थल्ले ही दरिया पाओ तो पावे पूरे टब्बर में सुलाओ, कोई टेंशन नहीं। इस साइड पे 2 स्टोरेज एरियाज हैं, ठीक है। घर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट, ये एक मल्टीपर्पज़ स्टोरेज एरिया है, ठीक है। इस साइड पे भी आपके पास एक अच्छा खासा स्टोरेज एरिया है, साथ लॉन्ड्री का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं, 2 बेडरूम्स आपको बेसमेंट में मजीद भी देखने को मिल जाएंगे। देखें घर कितना बड़ा है भाई, वॉक कर करके भाई थक गया। वुडन फ्लोरिंग, ठीक है, बड़ा कमरा, मास्टर बेडरूम, ग्रिल्स लगी हुई है विंडोज़ के ऊपर। वॉक इन क्लॉजेट हर कमरे की स्पेशलिटी है इस घर में, और उसी तरह का कमरा जिसका मैंने आपको नीचे वॉशरूम दिखाया वो इसी में। आगे आ जाए, ये देखें जी क्या बात है। उसके साथ ये आपका अगेन वॉक इन क्लॉजेट और वॉशरूम, और वॉशरूम इतने अच्छे हैं कि एक तो टाइल्स ऊपर तक लगी हुई हैं, वैनिटी मिरर्स अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन ब्रांड न्यू किस्म का घर है भाई आपके लिए हम लेके आ चुके। तो इसको ख़रीदने के लिए नीचे हमारा नंबर शो हो रहा होगा, उसके ऊपर रब्ता करें। एक एक चीज़ ब्रांड न्यू है, बिल्कुल मेरे में मेयरली ये घर यूज़ हुआ है 1 आधा महीना 2 महीने। ओवरऑल घर की कंडीशन, ओवरऑल कहीं सीपेज का कोई निशान नहीं है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली नीट कंडीशन में। अभी चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, इस खूबसूरत स्टेयरकेस से और फर्स्ट फ्लोर का व्यू करवाते हैं आपको। व्यूअर्स अब एंटर होते हैं इस लग्जरियस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। भाई पहली दफ़ा कोई ऐसा घर है जिसमें वेंटिलेशन पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, नेचुरल लाइट के सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ग्लास
सिर्फ ऐसी जगह पे यूज़ किया गया है जहाँ से जो है बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती। अब ये ग्लास छोटा सा आपको फ्रंट पे मिलता है, आपके पास एक प्रॉपर ओपन पैशियो स्पेस है यहाँ पे, जो कोर्टयार्ड है वो देखने को मिल जाता है, ताकि आजकल फ्रंटल टेरेसेस का रिवाज ख़त्म हो चुका है, तो फैमिली प्राइवेसी के अंदर आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये माहौल चेक करें भाई, इसको आप स्लाइड डाउन करें, ओए हो लॉन्ड्री के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई बंदा देखने वाला नहीं, एक प्राइवेसी के अंदर इस एरिया में आप बैठ सकते हैं। ओपन टू स्काई सब कुछ, खूबसूरत माहौल, बच्चे खेल सकते हैं, इवन यहाँ पर कोई बंदा देखने वाला नहीं है और बच्चे भी सेफली खेलेंगे। तो ये एक प्लेग्राउंड स्पेस है भाई बच्चों के लिए। बीच में आपको ये टीवी लाउंज मिलता है जिसमें खूबसूरत वाइटिश वॉल्स हैं, जहाँ पर आपको मिलेगा ये मीडिया वॉल। इस कमरे में फैमिली है तो मैं आपको एक दफ़ा ये कमरा दिखा देता हूँ। ओ हो बेहतरीन डायमेंशंस कमरों की चूँकि सारों की सेम है, तो मैं आपको सिर्फ इसका एक इंट्रो करवा देता हूँ। वैनिटी है, कमोड स्पेस है, यहाँ पर आपको शॉवर सेटअप भी। उसके बाद आगे की तरफ आते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी बहुत कुछ है और यहाँ पर 2 कमरे, ये बीच में आपको टीवी लाउंज, कोर्टयार्ड मैंने दिखा दिया। वहाँ पर भी एक मल्टीपर्पज़ स्टोरेज एरिया है जहाँ से आप टेरेस पे फ्रंट वाले पे भी जा सकते हैं। और ये एक मास्टर बेडरूम है, बड़ा कमरा है, फ्रंट फेसिंग है, तो सर्दियों में बड़ा लाजवाब कमरा। इसका वॉक इन क्लोजेट ये है और उसके साथ ये इसका वॉशरूम है भाई। तो व्यूअर्स, ये इस घर का एक कंप्लीट रिव्यू था। इसकी छत के ऊपर सोलर इंस्टॉल्ड है 15 kVA का, और इसकी बेसमेंट के अंदर आपको 2 सर्वेंट क्वार्टर्स मिलते हैं। आप इस घर को ख़रीदना अगर चाहते हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता करें, जल्दी से हमारे साथ रब्ता करें और इस घर की जल्दी से डील बनाएं, क्योंकि बैरिया एनक्लेव में इस तरह का डिज़ाइनर घर मैंने नहीं देखा कभी।